हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज जो भी टिप्स लेकर के आए हैं उससे आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं और आपका बहुत सारा काम आसान होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप में मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ अपने वॉच को। जी हाँ, हम लोग वॉच को डेली वेयर करते हैं लेकिन इसकी सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इसको वॉच को क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो वैसे ही साफ़ रहता है। लेकिन नहीं, ये भी धीरे धीरे गंदा हो जाता है और इसके जो पट्टा होता है या जो भी स्ट्रिप होती है उसमें भी गंदगी लगती चली जाती है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना थोड़ा सा वैसलीन, क्योंकि अगर हम इसको पानी से वॉश करते हैं तो ये लेदर है, लेदर ख़राब हो जाता है और वॉच में पानी भी चला जाता है, जिससे कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा सिक्योर रखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से लिया है वैसलीन को और रब कर रही हूँ अच्छी तरीके से। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही इस पर लगाना है, पूरे में अच्छी तरीके से रब करना है, आगे पीछे चारों तरफ घुमा घुमा करके। इससे इसमें जो भी गंदगी लगी होगी वो सारी क्लीन हो जाएगी और आपकी वॉच जो है बिल्कुल नए की तरह शाइन करने लगेगी। आपको यकीन नहीं होगा अभी कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा था ये वही वॉच है। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, उसके बाद में उठाया टिश्यू पेपर। यहाँ पर आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं, कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा, और उसके बाद में अब इसको हम क्लीन करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो चलिए वाइट रख देते हैं, कोई चीज़ जिस पे आपको पता चले कि वाकई में ये साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिलहाल मैं अभी आपको आगे हाथ में ले करके सामने बिल्कुल रख करके दिखा दूंगी। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है और बस आपको इस तरीके से रब करते चले जाना है। जो भी चिकनाई होगी चिकनाई भी हट जाएगी, लेदर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, शाइन करने लगेगा बिल्कुल नए की तरह। अगर आप दूसरे दिन इस तरीके से क्लीन करके पहन करके जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आपसे ज़रूर कोई ना कोई पूछेगा कि क्या नई ली है, क्योंकि बिल्कुल नए की तरह ही ये शाइन करने लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस ग्लास को क्लीन कर लिया और साथ साथ जो हमारा लेदर का स्टेप है उसको भी साफ़ कर लिया। देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जो आपने देखी थी वॉच, क्या ये वही है? नहीं है ना, ये बिल्कुल नई हो चुकी है और यहाँ पर आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको साफ़ करने में। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी पक्का है कि अगर आपके पास में भी वॉच है इस तरीके की तो साफ़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी ना मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैं इस टी शर्ट में बटन लगा रही थी तो देखा कि अरे बटन काफ़ी टाइट है और लग नहीं रही है, नेल्स दर्द होने लगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना आप लोग साथ में इस टिप को शेयर भी कर दिया जाए कि मैं किस तरीके से इस तरीके के जो टाइट बटन होते हैं उनको लगाती हूँ। ये बच्चों का खेल है। यहाँ पर आपको लेना है एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन और कुछ इस तरीके से देखिए इधर वाले हिस्से में इस तरीके से डालना है और बस अब बटन को इसमें फंसा देना है। अब पकड़ कर खींच लीजिए और यकीन मानिए 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आपकी बटन लग जाएगी। देखिए आप निकाल लीजिए यहाँ पर और उसके बाद में फिर दूसरी लगा लीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत ही कमाल का तरीका है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। किस किस को ये पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी की, जो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब भी हम लोग इस तरीके की टाइट बटन लगाते हैं ना तो हमारे नेल्स टूट जाते हैं या फिर नेल्स में दर्द होने लगता है। तो आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी हूँ आपकी। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही यूजफुल। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये है जेल वाला जो पाउच आता है। ये अक्सर बहुत सारी चीज़ें जब भी हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो ऑनलाइन में भी आता है, ऑफलाइन में भी आता है। जब भी आप कोई चीज़ मंगाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आता है। आप लोगों का भी ज़रूर आया होगा जब आपने शॉपिंग की होगी बहुत सारी चीज़ों के साथ में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सामान हम अपना निकाल लेते हैं और उसके बाद में इसको निकाल करके फेंक देते हैं। लेकिन इसको आप बिल्कुल मत फेंकिए, ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। बस आपको करना क्या है, इसको उठाना है और फ्रीजर में रख देना है। इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा है, आप इसको 1 घंटे 2 घंटे भी रख सकते हैं। अब इसको आपको निकाल लेना है और अगर आपको कहीं चोट लग गई है, ब्लड वहाँ पर जाम हो गया है, कालापन आ गया है, स्वेलिंग है
ये आपके हाथों पैरों में, गर्दन में, कहीं पर भी दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है और डॉक्टर ने ठंडी पट्टी करने को कहा है, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसको रखिए, बस इस तरीके से ठंडा कर लीजिए और इससे सिकाई करिए। बहुत ही बढ़िया सिकाई होती है और बिल्कुल जैसे कि आप जो ठंडी पट्टी होती है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका आइस पैक होता है, बिल्कुल उसी की तरह ये वर्क करता है और आपका जो पेन है छूमंतर हो जाएगा, स्वेलिंग है गायब हो जाएगी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इसमें जेल होता है जो सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस पट्टी को मतलब इस आप पैकेट को संभाल कर रख दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप थी, लेकिन काफ़ी पैसे बचाने वाली थी, क्योंकि अगर आप इतना छोटा सा आइस पैक लेकर के आते हैं, वो भी बहुत महंगा मिलता है और आप इसको फ्री में घर में संभाल कर रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सभी को मतलब बच्चे हों बड़े हों, सभी को पापे या टोस्ट खाना पसंद होता है, लेकिन आजकल बरसात का सीज़न है, हम जैसे इसको लेकर के आते हैं, ओपन करते हैं, वैसे ही इसमें मॉइस्चर चला जाता है और ये सगी हो जाता है, बिल्कुल सील जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्का सा सुबह खोल करके रखा था और अभी आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि 2 घंटे बाद ही बिल्कुल देखिए इस तरीके से ये सील गया है। देख सकते हैं बिल्कुल सीला हुआ है। अब इसमें कोई स्वाद नहीं रह गया है, बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो हम किस तरीके से रखें जिससे कि इसमें जो क्रिस्पीपन होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग पापे या टोस्ट को सिर्फ क्रिस्पीपन के लिए ही यूज़ करते हैं और बच्चे इसलिए इसको बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरीके से तोड़ करके कि देखिए कितना ज़्यादा सील गया है। अब इसको सिला हुआ किसी को खाना पसंद नहीं आएगा, तो आपको बताते हैं इसका एक जुगाड़, जिससे कि जब भी आप पैकेट खोलें ना, तो बिल्कुल पैकेट को खुला मत रखिए, तुरंत का तुरंत निकाल कर ट्रांसफ़र कर लीजिए जिस बर्तन में आपको रखना है उसमें। और उसके बाद में बर्तन में भी ये सील जाता है। आप किसी भी कंटेनर में रखिए, आपको लगेगा कि आपने एयर टाइट कंटेनर में रखा है, फिर भी ये सील जाता है। तो किस तरीके से रखें जिससे कि ये सीले नहीं, तो वही तरीका आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से इसको रखती हूँ जिससे कि ये सीलता नहीं है और बिल्कुल ताज़ा बना रखा रहता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से फिल कर दिया है। अब बाकी बचा है तो इसको भी मैं पैक करके रख दूँगी, लेकिन जो कंटेनर में रखा है इसको कैसे रखूँगी चलिए आपको वो दिखा देती हूँ। तो आपको यहाँ छोटा सा काम करना है जो बिल्कुल सिंपल सा है और सभी के घर में मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेना है एक पॉलीथीन, तो मैंने पॉलीथीन एक छोटी सी ली है और इस तरीके से इस कंटेनर में चढ़ा दूँगी। देखिए अब आपको इसको बंद कर देना है। यकीन मानिए इस पॉलीथीन की वजह से इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं जाएगा और ये जैसे आपने रखा है, जितना क्रिस्पी रखा है उतना ही क्रिस्पी जब तक इसमें ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक का रखा रहेगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, एक बार इसको ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, आपकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस तरीके से रखेंगे तो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा कलर को लेकर के। कलर जब भी हम लोग लेकर के आते हैं, थोड़े दिन रखा रहता है तो पता चलता है ये सूख जाता है, जाम हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा कलर भरा हुआ है लेकिन ये सूख गया है। तो हम इसको फिर से रीयूज करने लायक कैसे बनाएं ये आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है कि ये पूरा सूखा हुआ है। तो मैं किस तरीके से इसको फिर से रीयूज करने लायक बनाऊंगी ये टिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो जुगाड़ मैं इसके साथ अपनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है गर्म पानी, खौलता हुआ पानी है ये बिल्कुल, और मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से आपको नहीं भरना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें डालना है। और अब आपको कैप को बंद करना है और इसको शेक करना है। जैसे आप शेक करना शुरू करेंगे वैसे आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो मेल्ट होने लगा है और ये फिर से अपने लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये सारा कलर आ गया है। अभी इसको थोड़ी देर में और रख दूँगी तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और फिर से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो हमारे पैसे इससे वेस्ट नहीं होंगे और कलर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कलर होता है बिल्कुल वैसा ही ये वर्क करेगा। तो देख सकते हैं ना, बढ़िया तरीके से एकदम सूखा हुआ था लेकिन धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगा है।
तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ग्रोसरी में बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घुन, कीड़े, सुरसुरी वगैरह लगना, जो आम बात है। हम कितना भी संभाल कर रखें लेकिन इसमें लग ही जाते हैं। खासकर जो चना है, हमारे मूंग हैं, इनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और कीड़े अंदर से लगते हैं, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता, और जब कीड़े इसमें लग जाते हैं तो पता चलता है। तो मैं यहाँ पर चना स्टोर कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी टिप आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता सभी के घर में, सभी के किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो बस कुछ पत्तियाँ आपको तेज़पत्ते की लेनी है और चने के अंदर डाल देना है। इससे आप पूरे साल के साल अगर चना रखे रहते हो ना, तब भी इसमें बिल्कुल से घुन, सुरसुरी, कीड़े कुछ भी नहीं लगेंगे। आप जब मर्जी आए तब इसका यूज करिए, और जब तक मर्जी आए तब तक इसको आप रखे रहिए। तो कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको धन्यवाद बोल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में हम यहाँ पर ले रहे हैं पेपर एक। ये जो पेपर है ना, ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाएगा और बहुत सारी हमारी बिजली के बिल से बचत भी दिलाएगा। कैसे, अभी आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग ना बिजली के बिल को भरते भरते परेशान हो जाते हैं। अगर हर महीने आपका 10,000 भी बिजली का बिल आता है तो सच बताएं पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने फ्रिज पर सबसे ज़्यादा बिजली का बिल जो आता है फ्रिज की और एसी की वजह से आता है। एसी में तो आप बस इतना कर सकते हैं कि एसी को बंद रखेंगे, कम चलाएंगे, लेकिन फ्रिज को चलाना हमारी मजबूरी होती है। और फ्रिज से बिजली का बिल क्यों आता है, ये भी आपके लिए बहुत ही काम की टिप है और ज़रूरी है। तो बस आपको ये प्लेन वाला पेपर लेना है और आधा आपको फ्रीजर की तरफ लगाना है और आधा आपको बाहर लगाना है, और 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप 10 मिनट बाद जब इसको देखोगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा कि आपका बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। चाहे आपकी फ्रिज नई हो या पुरानी हो, आप दोनों पर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा करके छोड़ दिया है और मैं भी आपको दिखाऊंगी उसका लाइव रिजल्ट कि बिजली का बिल क्यों आता है। तो अक्सर क्या होता है ना, अभी चलिए आपको दिखा देते हैं, हम निकालेंगे। ये देखिए, अब ये पेपर मैंने निकाला है तो आप देख सकते हैं कि आधा पेपर हमारा थोड़ा सा स्वेगी हो गया है, मतलब नमी आ गई है, और आधे पेपर में हमारे बिल्कुल कोई नमी नहीं है। मतलब हमारा जो फ्रिज है सिक्योर है, सेफ है और बिजली का बिल कम खर्च कर रहा है। लेकिन अगर आपका पेपर पूरा का पूरा नम हो गया है, स्वेगी हो गया है, तो यकीन मानिए कि आपके फ्रिज से एयर पास हो रही है। अब अगर आपके फ्रिज से एयर पास हो रही है तो बिजली का बिल आएगा दुगना। तो ये छोटी सी टिप थी ये जानने की कि हमारे फ्रिज में कहीं एयर तो नहीं पास हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है।